हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा वास्तविक संख्या देख रहे हैं उसका भाग 2। तो भाग 1 में हम लोग देख चुके हैं जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका सूत्र हम लोग जाने हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ क्या है, जहाँ हम लोग यहाँ देख चुके हैं 0 के बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए बी। तो ये जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है। और इसके अनुसार हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे भाग विधि से कि 15 है, अगर हम लोग उसको 6 से जो है भाग करते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा 3 हो जाएगा, बच जाएगा शेष। तो इसको हम लोग किस तरह लिखे थे, 15 बराबर 6 गुने 2 प्लस 3। तो इतना तक हम लोग जो है इसके पहले वीडियो में यानी भाग 1 में सीख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसमें हम लोग को जानना है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वह क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो यूक्लिड ने दिए थे। तो यूक्लिड के बारे में हम लोग इसमें जान रहे थे कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है या एल्गोरिथम है तो वह किस प्रकार से, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग जानते हैं कि HCF के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, HCF। जो HCF होता है, HCF का फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हम लोग HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो HCF जो होता है उसमें जो HCF अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से अगर हम लोग करते हैं तो जो ये होता है कॉमन, ये हमारा जो कॉमन है यह दोनों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे आप लोग जो है बचपन में देखे होंगे, जैसे अगर 18 और 12 में हम लोग अगर इसका HCF निकालते हैं तो आप लोग देखिए गुणनखंड विधि से किस तरह निकलता है। यहाँ हम जो है 18 कर देते हैं और यहाँ जो है 12 कर देते हैं। तो हम लोग इसको चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर 18 को जो है भाग करके गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 से हो जाएगा हमारा 9। फिर यहाँ 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। फिर यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो हमारा जो है 1 बच जाएगा। उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या, यहाँ करेंगे 2 से तो हमारा 6 बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो हमारा 3 बच जाएगा। और अगर हम 3 से करते हैं तो 3 एकम 3 हमारा इस तरह आ जाएगा। अगर हम लोग इसको करते हैं क्या कि गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 18 बराबर कितना आया, 2 गुने 3 गुने 3। और हम लोग 12 को लिखते हैं तो 12 बराबर 2 गुने 3। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि कॉमन कौन कौन सा होता है, जो दोनों में है। तो दोनों में कौन कौन है, 2 2 यहाँ पे है और यहाँ 3 3 है। तो इसका जो HCF होगा, HCF कितना कितना का, 18 और 12 का, 18 और 12 का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुने 3 बराबर कितना होगा, 6। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है। अब हम चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जो हमारा 1927 और 1363। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग गुणनखंड विधि से अगर इसको करने लग गए ना इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो है दिन बीत जाएगा इसको करने में। मतलब जल्दी लगता ही नहीं है, क्योंकि जो है लास्ट में यहाँ जाएगा तो 41 से यह लगेगा। तो इतना जो है हम लोग सोचते रह जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बड़ा बना करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जगह की कमी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ 1363 और 1927 यहाँ है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखते हैं और जो छोटा है उसको हम लोग बाहर रखते हैं। तो इसमें अगर हम करते हैं भाग विधि से करेंगे तो 1363 को अगर 1 से हम लोग यहाँ भाग करते हैं तो हमारा 1363 ही रहेगा। अगर इसको हमको घटाते हैं तो यहाँ 7 में से 4 घटा, जो 3 घटा 4 हो जाएगा, 12 में से 6 घटा 6 हो जाएगा और यहाँ जो 8 में से 3 घटा 5 हो गया और यहाँ 0। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि जो फिर से है हमारा जो छोटा है उसको अब यहाँ जो यहाँ वाला अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो यहाँ कितना है 1363। तो अब हम इसमें जो है 2 का लगाते हैं। तो 2 से अगर लगाते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा और यहाँ 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 13 में से 8 घटा 5, 5 में से 2 घटा 3 और यहाँ 3 में से 1 घटा 2 हो जाएगा, 235 हो जाएगा। 235 का अगर हम फिर करते हैं यहाँ पे तो यहाँ से हम करते हैं 235 को बाहर और 564 को अंदर।
तो 564 को अगर हम करते हैं यहाँ, तो यहाँ फिर हम कितना से 2 मरताने लगाएंगे। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल, 1 3 दूनी 6 1 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 यानी 470। फिर इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं तो 4 में से 0 घटाएगा 0 जो है 4 हो जाएगा, 6 में से 7 नहीं घटेगा, एक दहाई लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से जो 7 घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ हमारा जो हो गया 94 हो गया। अब 94 हो गया तो हम लोग इसको जो है 94 को हम लोग कर देंगे बाहर, और जो है यहाँ पे हमारा 235 को उसको हम अंदर कर देंगे। तो 235 यहाँ पे हमारा हो गया। तो अब करेंगे क्या, 94 को फिर करेंगे 2 भाग में। तो यहाँ 94 से करते हैं तो हम लोग यहाँ 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो यहाँ हमारा 188 हो गया। अब यहाँ 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, एक दहाई लेंगे तो 15, 15 में से 8 घटा 7 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 8 घटा 4 हो जाएगा, यहाँ 47 हो गया। अब 47 तो फिर यहाँ नहीं कटा, फिर जहाँ जब तक यहाँ जो है 0 नहीं आता है हम लोग इसको कटाते चलते हैं। तो 47 जो हो गया बाहर, और फिर यहाँ 94 को हम अंदर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अंदर करते हैं तो यहाँ हम आपको बता दें 47 दूनी कितना होता है 94। तो यहाँ हमारा जो है शेष कितना आ गया 0। तो ये है यूक्लिड विभाजन का जो परिमेय का। अब इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो हम लोग जो है नंबर 1 करते हैं, क्या यहाँ पे नंबर 1 करते हैं। यहाँ हम लोग क्या किए हैं 1927 में हम लोग किए हैं 1363 गुने 1 प्लस में हमारा कितना बचा है 564। तो ये जो सीक्वेंस है इसी तरह हम लोग को लास्ट तक ले जाना है। कितना तक, लास्ट तक ले जाना है। तो इसी तरह और जो हमारा यहाँ है, यहाँ जो बच्चा है हमको यही जो है हमारा 47, यही HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF 47 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम आपको सीक्वेंस जो है लिख कर बता देते हैं ये एल्गोरिथम का। तो दूसरा नंबर जो हमारा एल्गोरिथम है पॉइंट के लिए है, हम लोग यहाँ 1363 को क्या किए हैं बाहर किए हैं। 1363 में 564 से हम क्या किए हैं यहाँ गुना किए हैं 2 में। फिर वहाँ हमारा जो लास्ट में जो R बचा है वह 235 बचा है। इस प्रकार से फिर अगला जो हमारा 3 नंबर है एल्गोरिथम क्या किए हैं 564 को फिर बाहर किए हैं, और 235 से हम लोग किए हैं यहाँ पे गुना। तो 235 गुने 2 प्लस में हमारा बच गया है 94। और फिर हम 200 यहाँ 4 नंबर जो हमारा पॉइंट है यहाँ 235 को बाहर किए हैं, और यहाँ पे 94 है। तो 94 गुने क्या किए हैं हम यहाँ 2 प्लस जो हमारा बच गया है, क्या बचा है यहाँ देखिए 47 बच गया है। तो 47 बच गया। और यहाँ 5वां नंबर पॉइंट हम यहाँ करेंगे 94 बराबर करेंगे क्या 47 गुने 2 प्लस 0। तो देखिए यहाँ जो यहाँ आए जब लास्ट में 0 आ जाए R का मान, तो उसके जो B का मान होता है, जो B का मान होता है वही क्या हो जाता है HCF हो जाता है। क्या हो जाता है तो HCF हो जाता है। तो यह क्या हो गया, ये हमारा जो है HCF हो गया। और यहाँ जो हम लिखे हैं जो सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, जो ये एल्गोरिथम हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो है एल्गोरिथम हो गया। तो इस प्रकार का जो है हम लोग क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। चलिए हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 255 को हम लोग बाहर कर लिया और 867 को अंदर कर दिया। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या 3 से इसमें गुना करेंगे। तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। तो हमारा 765 हो गया। और यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 8 में से 7 घटा तो हमारा 1 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे 102 को यहाँ हम लोग बाहर कर देंगे, और जो हमारा 255 है उसको हम लोग अंदर कर लेंगे। तो 255 कर लेंगे। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 2 से इसमें हम लोग करेंगे गुना। तो 102 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 5 में से 4 घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहाँ 2 से 2 0 हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या 51 को जो है बाहर कर लेंगे, और यहाँ 102 है उसको अंदर कर लेंगे। तो 51 दूनी हो जाता है 102। तो यहीं पे हमारा जो है क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका एल्गोरिथम किस प्रकार बनेगा चलिए देखते हैं। तो इसका एल्गोरिथम इस प्रकार से बनेगा। एक नंबर जो है यहाँ 8 जो है 867। तो 867 को हम क्या किए हैं 255 गुने 3 प्लस में हमारा जो बच्चा है यहाँ 102 बच्चा है। दूसरा नंबर इसका एल्गोरिथम बनेगा ये कि जो है 255 को फिर बाहर कर दिए हैं तो 102 आ गया है। तो 102 से हम क्या किए हैं गुना कर दिए हैं 2 में। तो 2 में गुना कर दिया तो हमारा जो शेष बचा है 51 बच्चे हैं।
तीसरा नंबर इसका एल्गोरिथम जो बनेगा इस प्रकार बनेगा कि 102 को बाहर कर देंगे तो 102 में 51 से हम लोग को क्या किया है, 51 से 2 में गुना किया है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, तो 0 आ गया है। तो जहां r का मान 0 उसके जो b का मान जो आगे वाला होगा वही क्या हो जाएगा, इसका HCF। तो इसका HCF क्या हो गया, 51 हो गया। तो दोस्तों आपको यह समझ में बहुत ही आसान तरह से आया होगा, क्योंकि यह में हम लोग करना क्या है, इसमें जो भाग विधि से इसको हम लोग को HCF निकालना, उसके बाद इसका क्या करना है, एल्गोरिथम लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है यह क्वेश्चन को बनाना है। तो दोस्तों ये जो हमारा है उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 40, 52 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण जो 1 नंबर है, और हम लोग इसके पहले देखे हैं जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 था, जिसमें हम लोग को जो है 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो यह उदाहरण 1 प्रश्नावली 1.1 का, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो हमारा जो है यहाँ 40, 52 है, तो 40, 52 को हम लोग करेंगे क्या, 12576 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हमारा 12156 आ जाएगा, 12156 यहीं पे आ जाएगा। और इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 6 से 6 घटाए 0, यहाँ 7 में से 5 घटा तो हमारा 2 हो जाएगा, 5 में से 1 घटा तो 4 हो जाएगा, तो 420 हमारा हो गया। और 420 को जो है बाहर कर देंगे, और यहाँ हमारा 40, 52 जो हो गया अंदर हो गया। और 40, 52 को और हम 9 से गुना करते हैं तो यहाँ देखिए 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 4 9 36, और यहाँ जो है 1 37 हो जाएगा हमारा, 3700 क्या हो जाएगा, 3780 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो 272 आ जाएगा। तो 272 कैसे आ गया, यहाँ 2 से जो है घटाए हैं तो यहाँ आ गया, 15 में से 8 घटा 7 हो गया, यहाँ 10 में से 7 घटा, यहाँ 9 में से 7 घटा 2 हो गया, तो हमारा यहाँ 272 आ गया। तो फिर हम 272 को यहाँ करेंगे बाहर, और यहाँ हम करेंगे 420 को अंदर। तो 272 में अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे 1 से गुना तो 272 आ जाएगा। और हम लोग 2 से 72 में ज़्यादा करेंगे, 2 से अगर करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ 10 में से 2 घटा 8 हो जाएगा, यहाँ 7 घटा है ना तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटा 100 हमारा क्या हुआ 48। अब 148 को हम क्या कर देंगे बाहर, और यहाँ 272 को अंदर। 272 को हम लोग क्या किए हैं अंदर, तो यहाँ 148 है और 272 है, तो हम लोग करेंगे 148 एकम 148, 148 से कम 148 कर देंगे। और यहाँ बच गया जो 12 में से 8 घटा 4 हो गया यहाँ, और यहाँ जो है हमारा 6 में से 4 घटा 2 हो गया, 24 हो गया, और 124 हो गया है। तो अब 124 से हम लोग क्या करेंगे, 148 में एक मरतबा में करेंगे, तो यहाँ करेंगे 24 से एक मरतबा में। तो यहाँ पे हम यहाँ से आपको कर देते हैं 124 से हम कर देते हैं 148 में यहाँ, क्योंकि यहाँ जो बोर्ड है छोटा है तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो 124 यहाँ हो गया। तो 124 में अगर हम लोग करते हैं 124 में एक मरतबा में तो 124 हमारा क्या आ गया, 8 में से 4 घटा 4, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 घटा 2, और यहाँ हमारा जो है 24 हो गया। और 124 जो है 24 है उसको हम लोग 124 को अब अंदर कर दिया। तो 24 से अगर हम लोग 124 में 5 बार में करते हैं तो 4 25 20 के 0 हासिल जो हमारा हो गया 2, और 2 25 10 2 12 120 हो गया। हमारा क्या आ गया, यहाँ 4 आ गया। और 4 से हम जो है 24 में करेंगे तो 4 6 24, यहाँ हमारा 24 आ गया, 0 यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो HCF हो गया क्या, यहाँ जो है 4 है हमारा HCF हो गया। तो इसका जो हम लोग है इसको लिखेंगे कैसे, तो 1 नंबर पॉइंट इस तरह हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ एल्गोरिथम जो इसका लिखना है हम लोग को 12576 में हम लोग क्या किए हैं 40 52 से गुना किए हैं 3 में, तो हमारा जो 420 आ गया है। 1 नंबर जो है एल्गोरिथम। दूसरा नंबर एल्गोरिथम हमारा इस तरह बनेगा, 40 52 को हम लोग अंदर किए हैं तो हम 420 से किए हैं गुना 9 में, तो हमारा जो बच गया है शेष क्या है 272, इस तरह कर लेंगे। तीसरा नंबर एल्गोरिथम जो हमारा बनेगा इस प्रकार बनेगा कि हम लोग जो है 272 जो है उसको हम लोग कर ली है यहाँ पे बाहर। तो 272 को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे 148, 148 से अगर हम लोग करते हैं यहाँ तो 148 गुने 1 करेंगे तो प्लस में हमारा बच जाएगा 124। चौथा नंबर जो हमारा हो जाएगा 148 को बाहर करेंगे तो हमारा जो है 124 गुने 1
प्लस बच जाएगा हमारा कितना, यहाँ देखिए यहाँ बच गया है हमारा 24 बच गया है ना। फिर यहाँ करेंगे क्या, 5 नंबर हमारा जो प्रॉब्लम है, यहाँ 124 को हम कर देंगे आगे। एल्गोरिथम जो हमारा बनते चल रहा है 124 जो है इसको इधर हम लोग कर लेते हैं और 24 को तो यहाँ 5 से गुना कर लिए है, तो हमारा बच गया क्या है, यहाँ पे हमारा 4 बच गया है। और जो छठा नंबर एल्गोरिथम बन रहा है वह 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, तो यहाँ हमारा जो 0 आ गया तो उसके जो बी आ रहा है उस एल्गोरिथम में, तो यही क्या हो गया हमारा जो है HCF हो गया। जो 4 है वही हमारा HCF हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा उदाहरण क्वेश्चन। इसी प्रकार जो है हम लोग और क्वेश्चन को देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।